अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने रखनी हैं। वो दो खबरें जिब्रान नासिर से मुताल्लिक हैं। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने दोनों खबरों में इंतहाई महारत के साथ फ़तह हासिल की है, कामयाबी हासिल की है। आज अदालत में जब समाअत हुई, जस्टिस अदनान चौधरी साहब की अदालत में, वहाँ दलाइल के दौरान में मौजूद था। दलाइल के दौरान क्या कुछ उन्होंने जो है वो अदालत को मुतमईन करने के लिए कहा और उसमें अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और मुग़विया कमसन बच्ची जिसको अगवा किया गया था कुरंगी से, कुरंगी थाने में उसका मुकदमा दर्ज किया गया था उसके अगवा का, और कुछ लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि कमसन बच्ची को, एक और कमसन बच्ची को उसके मुबैना शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी गई। उसके बाद फिर हमने आपको यकीन दिलाया था कि अदालत में जो कुछ मामला आया था वो कुछ और था, हाई कोर्ट में जो मामला आया था वो कुछ और था, लेकिन मामला ट्रायल कोर्ट भेजा गया है। अब ट्रायल कोर्ट में जिब्रान नासिर के तवज्जो से, जिब्रान नासिर ने जिस तरह जद्दोजहद की, उसके बाद लड़की को ना सिर्फ उस गैंग, उस माफिया के चुंगल से आज़ाद कराया गया है, बल्कि अब बच्ची को स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने माइनर डिक्लेयर किया है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है। तमाम तरह तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले वो तज़किरा जिसका आपके सामने मैंने करना है वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी के केस को जब इन्होंने उसकी पैरवी शुरू की, उसके बाद मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से जिब्रान नासिर एडवोकेट की तज़हीक की जाती रही और जिसका सिलसिला अब तक जारी है। उनके ऊपर किसी किस्म के, बल्कि ना जाने खौफनाक किस्म के जो वो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, फतवे लगाए जाते हैं। लेकिन आज, बल्कि कुछ अर्सा पहले मुझे पता चला था, लेकिन आज चूँकि केस मैंने खुद सुना, तो पाकिस्तान की एक मारूफ एक दरसगाह, दीनी दरसगाह, उनकी इंतज़ामिया ने जिब्रान नासिर को अपना एक अच्छा और बल्कि एक बड़ा केस उन्होंने जिब्रान नासिर के सुपुर्द किया ताकि जिब्रान नासिर उनके केस की पैरवी करें। अगर खुदा न खास्ता, मिसाल के तौर पर, अगर जिब्रान नासिर मुसलमान ना होते तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि वो दीनी दरसगाह जिब्रान नासिर या जिब्रान नासिर के अलावा किसी और को जो है वो केस देती। जिब्रान नासिर चूँकि मुसलमान हैं, सुन्नी मसलक से, सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी महारत और उनकी काबिलियत को देखते हुए जो है मारूफ जो एक दीनी दरसगाह है बनूरिया टाउन, उनकी तरफ से केस दिया गया था। उनके ख़िलाफ़ मुसलसल एक निजी अखबार जिसका ताल्लुक़, बल्कि जिनका नाम जो है जुरत अखबार है, उनकी तरफ से मुबैना तौर पर जो है मन घड़त और संगीन नौयत के इल्ज़ामात इसी दीनी दरसगाह और उनकी इंतज़ामिया के ऊपर लगाए जा रहे थे, मुसलसल लगाए जा रहे थे। और उसके बाद फिर इसी दरसगाह की तरफ से जिब्रान नासिर को यह केस सुपुर्द किया गया। मुफ्ती नईम साहब का सब ने नाम सुना होगा, मारूफ आलिम दीन, अब वफ़ात पा चुके हैं, रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी जो उनका मदरसा है वो उसकी जो पहचान है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनकी पहचान दीन की खिदमत, दीन की मामलात के हवाले से उनकी खिदमत जो है पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जानी और मानी जाती हैं। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद फिर उनकी जो एक दीनी दरसगाह है, उनके साहबजादे और दीगर जो उनकी इंतज़ामिया थी वो चला रही थी। और जुरत अखबार की तरफ से तकरीबन कोई 50 से ज़ायद, तकरीबन 54 से ज़ायद आर्टिकल और मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें छापी गईं। लेकिन उन ख़बरों के ऊपर जो एक तो इल्ज़ामात आयद किए गए, ख़ास तौर पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात, जिसमें दरसगाह के ऊपर, दीनी दरसगाह के ऊपर इस अखबार की तरफ से ज़मीनों पर कब्ज़े, उसके बाद फिर मसाजिद पर कब्ज़े और दीगर जो भत्ता और ना जाने कौन कौन सी सेक्शन, कौन कौन सी जो इल्ज़ामात हैं, उस हवाले से इन्होंने ख़बरें छापी और कब्ज़ा माफिया करार देने की कोशिश की और दीगर जो है बनूरिया टाउन के ऊपर इल्ज़ामात ये लोग आयद करते रहे, मुसलसल आयद करते रहे। और उसके बाद फिर इंतज़ामिया की तरफ से मौक़िफ़ देने के बावजूद उनके मौक़िफ़ को ख़बर का हिस्सा नहीं बनाया गया और ये सिविल सूट दायर किया गया था कि एक तो इस अखबार की जो कि चूँकि मुबैना तौर पर मुकम्मल तौर पर जालसाजी नज़र आती है, ब्लैकमेलिंग नज़र आती है। चूँकि कल भी बल्कि हम मुसलसल तज़किरा करते हैं कि अगर आपने ब्लैकमेलिंग करनी है, अगर आपने किसी की चापलूसी करनी है या उसके बाद फिर आपने कोई इस हद तक के जो है आगे चले जाना है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों या मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। चूँकि ये दीनी दरसगाह है, इन्होंने
पहले भी इनका अच्छा एक दीन की खिदमत के हवाले से बड़ा नाम है, तो इन्होंने कोशिश की कि किसी और तरह इनसे साज़बाज़ या ब्लैकमेलिंग में आके इनको जो है वो इनकी रिश्वत दी जाए इस सहाफ़ी को या इस अखबार को, जिस तरह इनकी तरफ से इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, तो क्यों ना कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए। तो बहरहाल इन्होंने कानूनी तरीका इख्तियार किया और उसके बाद फिर आज जिब्रान नासिर ने जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब की अदालत में दलाइल में कहा कि अगर इनकी तरफ से जो खबरें छापी जा रही हैं, यही होता है कि अगर कोई भी खबर कोई भी इदारा चलाता है तो उसके बाद फिर दूसरे मीडिया हाउसेस, अखबार, सोशल मीडिया के ऊपर वो पिक की जाती है खबर और उसके बाद वहाँ पर भी वो खबर शाया की जाती है। लेकिन ये खबरें जो कि मुसलसल चमन बार जो है वो नशर की गई कॉलम की सूरत में और बड़े बड़े शाह सुर्खी की जीनत बनाया गया, तो किसी और मीडिया हाउसेस या अखबार, टीवी की तरफ से इन खबर को जो है पिक नहीं किया गया, इस खबर को जो है वो नशर नहीं किया गया। सिर्फ जुर्रत अखबार में ही इस खबर को चलाया गया, जिस पर उनका कहना है कि इनको रोका जाए और इनको नोटिस भी अदालत की तरफ से मौसूल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद अखबार की इंतज़ामिया और जो सहाफ़ी हैं इन्होंने ना अदालत को कोई जवाब दिया और ना ही इंतज़ामिया को किसी किस्म का कोई जवाब दिया, जिस पर अदालत ने मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया है। अदालत ने सवालात भी उठाए कि क्या ये जो झूठी खबरें लगाने वाले लोग होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, अखबारात हैं, क्या इनको कोई कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी बॉडी, ऐसी कोई अथॉरिटी है जो इनके खिलाफ एक्शन ले सके। तो उसमें जिब्रान नासिर साहब ने बताया कि इनकी CPNE और इस तरह दीगर जो तंजीमें मौजूद हैं, लेकिन पैमरा या PTA या इस तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनके ये मातहत अखबारात जो है नहीं आते। तो बहरहाल अदालत ने उनके दलाइल से इत्तफाक किया और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इनकी जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज किया है। मुमकिन तौर पर एक आधे दिन में वो फैसला सुना दिया जाएगा। अब आते हैं कुरंगी से खुर्रम जावेद है, उनकी साहबजादी के हवाले से, चूँकि बच्ची का नाम लेना मुनासिब नहीं है और उनकी बच्ची के तक़द्दुस के हवाले से बड़ा अहम समझा जाता है, इस तरह जिस तरह मेहदी काज़मी साहब की साहबजादी का हम नाम नहीं लेते। इनके वालिदैन ने ये खबर नशर करने से, इस तरह पहले भी मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने रोका था, लेकिन ये आपको आगाह करने का मकसद ये है कि अगर हम ये खबर नहीं चलाएँगे, इस तरह की खबरें अगर नहीं चलाएँगे, तो दूसरे माँ बाप जो हैं जिनकी बेटियों को अगवा किया जाता है, जिनके साथ ज़्यादती की जाती है, जिनको जो है बहला फुसला कर शादी करके दूसरे शहरों में मुंतकिल किया जाता है, मुल्क से बाहर मुंतकिल किया जाता है, तो फिर उनकी हिम्मत कैसे बढ़ेगी, उनका हौसला कैसे बढ़ेगा कि अगर खुदा न खासा उनकी बेटियों के साथ ज़्यादती हो जाती है, इस तरह जो माफियाज हैं वो ले जाते हैं, तो फिर कानूनी दायरा इख्तियार या कानूनी तरीक़ाकार किस तरह इख्तियार किया जाएगा। इसलिए भी ये खबरें नशर करने का हमारा मकसद होता है। तो इसलिए मैं ये जो खबर है मुगविया जिसको जो है वो अगवा किया गया था, हमने एक वीडियो में आपके सामने तज़किरा किया था, उन्होंने मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाया। मेडिकल बोर्ड जो है वो 10 नवंबर को तश्कील दिया गया था, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया महकमा सेहत सिंध की तरफ से, और उसके बाद फिर इस मेडिकल बोर्ड में 7 डॉक्टर शामिल किए गए जिन्होंने बच्ची का जो मुंह का एक्सरे है, हाथों का एक्सरे और इसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ जो एक्सरे हैं वो लिए और बॉडी की मुख्तलिफ जो फिज़िकल एग्जामिनेशन थी वो उन्होंने की, और उसके बाद फिर ये नतीजे पर पहुँचे कि जो बच्ची का जो फिज़िकल अपेरेंस थी, जिसमें बोन्स और ओसिफिकेशन अपेरेंस और इसके अलावा डेंटल असेसमेंट, डेंटल एज असेसमेंट, और इसके अलावा जो इनकी जो टीम में शामिल थे इनकी ओपिनियन जो है ओवरऑल इनकी जो थी इस बच्ची के हवाले से, जिसकी जो साहबजादी हैं खुर्रम जावेद काज़मी साहब की, उसकी उम्र का इन्होंने बताया कि बिटवीन 14 एंड 15, नियरेस्ट टू 14 ईयर बच्ची की उम्र बताई गई है। इसमें 7 डॉक्टर जो है शामिल थे और इन्होंने ये भी करार दिया है कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी हुई है। यानी कि अब पुलिस ने पहले चालान पेश किया था, जो अली रज़ा नामी मुलजिम है, इस हवाले से पुलिस का ये कहना है, पुलिस से हमारी बात हुई तफ्तीशी अफसरान से, कि एक तो निकाह एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि निकाह का सिरे से वजूद ही नहीं है। हालांकि इसी निकाह को बेस बनाकर सिंध हाई कोर्ट में आए थे कि बच्ची को किसी ने अगवा नहीं किया। बच्ची ने मेरे सामने की बात है कि स्टेटमेंट भी दिया था कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और वालिदैन या जो दीगर लोग इनको हिरासा कर रहे हैं, इनको हिरासा करने से रोका जाए। बाहर अदालत ने उस वक्त इसको जो है वो लड़के के साथ लड़की को जाने की इजाज़त दे दी थी अली रज़ा के साथ, जिसमें वुकला अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर लड़की को ले गए थे। पुलिस हालांकि उस वक्त भी बाज़ियाब कराना चाहती थी। उसके बाद फिर अदालत ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में जाएँ और ट्रायल कोर्ट से रजू करें। उस दिन जो है हमने देखा कि जिब्रान नासिर के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर, इसी तरह ज़हीर के जो सपोर्टर हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने जिब्रान नासिर की तस्दीक की थी कि देखें जी जिब्रान नासिर वो केस हार गए, इस तरह कई और केसेस के नाम लिए वो हार गए, और इस तरह जो मेहदी काज़मी साहब की साहबजादी हैं उस हवाले से वो डटे हुए हैं और उनको जो है उनकी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई, लिहाजा इनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह दीगर बच्चियों को ट्रीट किया गया है। दीगर बच्चियों के हवाले से उनमें से एक बच्ची का मैंने आपको बताया कि अब ये बच्ची महफूज हाथों में आ चुकी है, माफियाज के चुंगल से आज़ाद हो चुकी है। अब बाकायदा तौर पर इसकी उम्र का तयन हो चुका है
14 साल के करीब तरीन इसकी उम्र बताई गई है और इंतहाई मासूम छोटी सी बच्ची थी, जिसको बहलाने फुसलाने के बाद एक मुबैना साफ़ी, जिसका जो जमाली करके जो है वो नाम बताया जाता है, वो इसमें शामिल था इस सारे सीन में। अब पुलिस अब तक मरकज़ी मुल्ज़िम तक पहुंच नहीं पाई है और निकाह का पुलिस का कहना है कि अब तक कोई निकाह खान और इसका कोई रजिस्ट्रार मंजर आम पर ही नहीं आया, यानी कि निकाह जो पढ़ाया गया था वो भी झूठा है और जाली है, बेबुनियाद है। और उसके बाद फिर बच्ची की चूँकि उम्र का तयन हो चुका है, अब पुलिस हतमी चालान अदालत में पेश करेगी। अदालत ने बच्ची को जो है वो शेल्टर होम भेज रखा है, अब बच्ची महफूज हाथों में। ये अब तक की इतलात हैं और अब जब पुलिस की तरफ से बाकायदा तौर पर चालान पेश किया जाएगा, जिसमें सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट 375, 364A और दीगर जो सेक्शन के तहत चूँकि जिस तरह उम्र का तयन हो चुका है, तो उसके बाद फिर दफात शामिल की जाएंगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अब मुल्ज़मान किस तरह संगीन सज़ा से बच पाएंगे। मुमकिन नामुमकिन सी बात है। ये जिब्रान नासिर की काविश थी जो कि आपके सामने हमने रखी। इसमें जो बच्ची की उम्र का तयन है, जो मेहदी काज़मी साहब की साहबजादी थी, उसमें 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, इसमें 7 रुकनी मेडिकल बोर्ड स्पेशल बोर्ड बनाया गया है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जदोजहद करनी पड़ती है अपनी बच्चियों को बाज़ाब कराने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, वरना जिस तरह के माफियाज़ हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ जगहों पर वो रुकावटें पैदा करते हैं, वो उनकी रुकावटें जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोड़े अटकाते हैं। लेकिन मैं ये अभी भी वीडियो बनाने का आपको बार बार तज़किरा कर रहा हूँ कि ये बच्चियों की बाज़ाबी से मुताल्लिक़, उनकी उम्र का तयन करने से मुताल्लिक़ जाली और झूठी शादियों को का जो लोग सहारा लेते हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह दीगर बाप माँ या उनके घर वाले खामोशों को बैठ जाते हैं कि उनकी बेटी अगर कोई अगवा करके ले गया है तो उनके पास अब खामोशी के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं, उनके पास इंसाफ के रास्ते भी हैं, दरवाजे भी हैं। आप घर से निकलेंगे और आपको इंसाफ दिलाने के लिए जिब्रान नासिर की तरह इस तरह और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी बच्चियाँ महफूज करने में आपके साथ खड़े होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।